राजनीति में नेताओं का काम है आरोप लगाना, तो जिन पर आरोप लगते हैं उनका काम है सफाई देना। लेकिन फैसला आपको अपने विवेक से करना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीति को जरा याद कीजिए, जिसमें वो आरोप लगाते थे और भाग जाते थे। ऐसे ही आरोप जब उन पर खुद के ही मंत्री ने लगाए तो उससे सबूत मांगने लगी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूं। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। इन आरोप पर सफाई देने के लिए अरविंद केजरीवाल तो सामने नहीं आए, लेकिन पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह सामने आए और आरोपों को निराधार बताया और सबूत मांगा। बड़ी मजाकिया अंदाज में सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहां पर बैठ के। यानी कपिल मिश्रा को निमंत्रण पत्र देकर केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मंत्री पद जाने की बौखलाहट के कारण अनाप शनाप और निराधार बेबुनियाद आरोप कपिल मिश्रा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसका एक प्रमाण आज और आपके सामने मिलता है जो मैं आपको साक्ष्यों के साथ रखना चाहता हूं। और वो दूसरा प्रमाण ये है कि परसों से वो लगातार कह रहे थे कि एसीबी के सामने टैंकर स्कैम की बात करेंगे, टैंकर स्कैम में कुछ तथ्य और जानकारी देंगे। और आज जब वो एसीबी के पास गए तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी शीला दीक्षित को बचा रहे थे। अब उन्हीं की बात करते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करते। ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा का पत्र है, ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है। कितनी तारीख को? 24/9/2016 कपिल मिश्रा का पत्र है, 24/9/2016, जिसमें एसीबी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एसीबी की कार्रवाई पर तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। एसीबी की कार्रवाई पर उनको भरोसा नहीं है। ये खुद कपिल मिश्रा ने अपने हाथों से लिख के सिग्नेचर करके किसको दिया है? महेंद्र पाल सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, एसीबी दिल्ली सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी।
अब इसमें लिखा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। एक शिकायतकर्ता के तौर पर मैं यह स्पष्ट कह सकता हूं कि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल जी पर एक और एफआईआर करने के दबाव में हैं। आप बार बार केवल अरविंद केजरीवाल जी को लेकर सवाल अब कौन सच कह रहा है और कौन झूठ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी ही सिखाई राजनीति में खुद फंसने लगे हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।